एक काम करूंगा, अगर हमें बीएलओ पर्ची के लिए खुद भी किसी गांव के 100 व्यक्तियों के साथ डीएम के यहाँ जाना पड़ा तो डीएम साहब तैयार रहें, कल का दिन है। अयोध्या डीएम पर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, डीएम को दी चेतावनी। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। मतदान से पहले प्रचार के आखिरी दिन यानी कल अखिलेश यादव मिल्कीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर कई बड़े हमले बोले। इस दौरान जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने अयोध्या के डीएम पर ऐसा आरोप लगाया कि हड़कंप मच गया। जी हां, बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रशासन पर बीजेपी के इशारे पर विपक्ष गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहा है। यह आरोप कोई नया नहीं है। चुनाव की तारीख के ऐलान से ही सपा अयोध्या प्रशासन पर आरोप लगाता आ रहा है। दरअसल बीजेपी को हर हाल में मिल्कीपुर सीट जीतकर अपनी इज्जत बचानी है और 2027 के लिए बड़ा संदेश भी देना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा था, जिससे उसकी बड़ी फजीहत हुई थी। बीजेपी नहीं चाहती कि मिल्कीपुर हार कर देश में फिर से यह संदेश जाए कि सपा ने बीजेपी को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हरा दिया। वही सपा अपनी परंपरागत सीट को बचाए रखना चाहती है। जातीय समीकरण सपा के पक्ष में भी दिख रहा है, इसलिए बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं फिर हार का सामना न करना पड़ जाए। इसलिए बीजेपी पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो प्रशासन के साथ मिलकर खेला करने में लगी है, क्योंकि उसको हर हाल में मिल्कीपुर सीट जीत रहा है। अब आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अयोध्या डीएम पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं, वो भी आपको बता दें। अखिलेश यादव ने अयोध्या प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने अयोध्या डीएम पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर अयोध्या में हेलीकॉप्टर न उतरने देने की कोशिश करने का आरोप प्रशासन पर लगाया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि अयोध्या के प्रशासन ने उन्हें गलत कोऑर्डिनेटर्स भेजे ताकि उनका हेलीकॉप्टर भटक जाए। वह खुद गूगल अर्थ पर सर्च करते हुए अयोध्या आए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी किसी भी स्तर पर जाकर चुनाव जीतना चाहती है। वहीं अखिलेश यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाया और डीएम को चेतावनी भी दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग की जा रही है, बीएलओ की सेटिंग की जा रही है, सेटिंग ऑफिसर्स की सेटिंग की जा रही है, एसओ की सेटिंग की जा रही है। जी हां, कोई विधायक का रिश्तेदार है एसओ, उसको यहां पर लाया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि डीएम साहब उपलब्ध कराए बीएलओ सूची, नहीं 100 लोगों के साथ मैं खुद डीएम के पास जाऊंगा। सीधी चेतावनी अखिलेश यादव ने अयोध्या के डीएम को दी है। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीजों की सेटिंग करते थे, बीएलओ सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, एसओ की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है एसओ, उसको ले आए। कोई सीओ किसी का मंत्री जी का परिचित था, उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादी को आज 1,000 पर्ची एक गांव में जहां मिलनी चाहिए वहां 2,500 पर्ची आई है और वोटरों में मैसेज करने किया जा रहा है कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे। मैं अपने वोटरों से और इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा, इलेक्शन कमीशन की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि डीएम साहब उपलब्ध कराएं बीएलओ सूची, नहीं तो मैं एक काम करूंगा, अगर हमें बीएलओ पर्ची के लिए खुद भी किसी के साथ डीएम के यहाँ जाना पड़ा तो डीएम साहब तैयार रहे। अखिलेश जी, ऊपर से यार जिन वोटरों को पर्ची नहीं मिली है, जिस गांव में हमें 100 भी कार्यकर्ता मिल गए, उनके साथ हम सीधे डीएम ऑफिस में अगर हमें जाना पड़ा खुद जाएंगे बीएलओ पर्ची दिलवाने के लिए। लगातार कई सारे पत्रकारों पर, यूट्यूबर्स पर पुलिस वालों ने हाथ तक उठा दिया। आपकी रैली में भारी गड़बड़ करने की कोशिश की और बहुत सारी बसें जब फैजाबाद जा रही थी उल्टा आपकी रैली में भेजा गया। मैं तो आपको कहूंगा कि डीएम साहब ने या जो इंजीनियर साहब ने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट भी गलत दिए जिससे हेलीकॉप्टर न उतर पाए। वो तो हमारे जानकारी है गूगल अर्थ की, तो हमने गूगल अर्थ से खुद देखा, हमने अपने कार्यकर्ता से यहाँ का मांगा
कि अपना भेजो हमें लोकेशन। जब उसने भेजा हमें तो उसके माध्यम से यहाँ उतर पाए। सोचिए, जो प्रशासन हमारे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए गलत कोऑर्डिनेट दे रहा हो तो वो तो अधिकारी यही करेंगे। और मैं आप पत्रकार साथियों से कहूँगा, आप जानकारी करना यहाँ के अधिकारियों ने जो कोऑर्डिनेट हमें भेजे थे और इस हेलीपैड के कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने अयोध्या के डीएम पर बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि अखिलेश यादव पहले भी अयोध्या प्रशासन पर आरोप लगा चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती में पीडीए की भागीदारी पर भी वो सवाल खड़े कर चुके हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सरकार को घेरा था। कहा था कि मिल्कीपुर चुनाव में गन पॉइंट पर गड़बड़ की गई तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा उस समय जो भी फैसला लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे किस तरह से जो अयोध्या का सियासी पारा है वह इस वक्त हाई है। कल वहां पर मतदान होना है और मतदान से पहले विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने खेला करना शुरू कर दिया है। प्रशासन के साथ मिलकर बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में गड़बड़ कर सकती है, यह आरोप समाजवादी पार्टी लगातार लगाती आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीजों की सेटिंग करते थे, बीएलओ सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, एसओ की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, एसओ उसको ले आए, कोई सीओ किसी का मंत्री जी का परिचित था उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादी आज 5000 पर्ची एक गांव में जहां मिलनी चाहिए वहां 2500 पर्ची आई है और वोटरों में मैसेज करने किया जा रहा है कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे। मैं अपने वोटरों से और इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा, इलेक्शन कमीशन की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि डीएम साहब उपलब्ध कराएं बीएलओ सूची। नहीं तो मैं एक काम करूंगा, अगर हमें बीएलओ पर्ची के लिए खुद भी किसी के साथ डीएम के यहाँ जाना पड़ा तो डीएम साहब तैयार रहे। कल्लेश जी ऊपर से यार जिन वोटरों को पर्ची नहीं मिली है, जिस गांव में हमें 100 भी कार्यकर्ता मिल गए, उनके साथ हम सीधे डीएम ऑफिस में अगर हमें जाना पड़ा खुद जाएंगे बीएलओ पर्ची दिलवाने के लिए। लगातार कई सारे पत्रकारों पर, यूट्यूबर्स पर पुलिस वालों ने हाथ तक उठा दिया। आपकी रैली में भारी गड़बड़ करने की कोशिश की और बहुत सारी बसें जब फैजाबाद जा रही थी उल्टा आपकी रैली में भेजा गया। मैं तो आपको कहूंगा कि डीएम साहब ने या जो इंजीनियर साहब ने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं वो कोऑर्डिनेट भी गलत दिए जिससे हेलीकॉप्टर न उतर पाए। वो तो हमारे जानकारी है गूगल अर्थ की, तो हमने गूगल अर्थ से खुद देखा। हमने अपने कार्यकर्ता से यहाँ का मांगा कि अपना भेजो हमें लोकेशन। जब उसने भेजा हमें तो उसके माध्यम से यहाँ उतर पाए। सोचिए, जो प्रशासन हमारे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए गलत कोऑर्डिनेट दे रहा हो तो वो तो अधिकारी यही करेंगे। और मैं आप पत्रकार साथियों से कहूँगा, आप जानकारी करना यहाँ के अधिकारियों ने जो कोऑर्डिनेट हमें भेजे थे और इस हेलीपैड के कोऑर्डिनेट क्या हैं।